नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से लघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आप सबका स्वागत है। यह है मॉड्यूल संख्या 36। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 69 और 70, 69 और 70। तो चलिए 69वें श्लोक के उच्चारण से इस अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। सनन्दिनी स्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम् पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो भूर्तमिवातितृष्णः। एक और बार। सनन्दिनी स्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम् पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तमिवातितृष्णः। इसका पद विभाग देखते हैं। सह नंदिनी स्तन्यम अनिंदित आत्मा अनिंदितात्मा सत् वत्सलः सद्वत्सलः वत्स हुत अवशेषं वत्स हुतावशेषं अपौ वसिष्ठेन कृत अभ्यनुज्ञः कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशः मूर्तम इव अतितृष्णः। अब अन्वय को देखते हैं। अनिंदितात्मा सद्वत्सलः सह भूपतिः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः अतितृष्णः इव वत्सहुतावशेषं नंदिनी स्तन्यं मूर्तम शुभ्रम यशः इव पपौ। अब देखते हैं इसका प्रतिपदार्थ। अनिंदितात्मा अगर्हित स्वभावः, जो बिल्कुल बहुत अच्छे स्वभाव का है, निंदा योग्य जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसका स्वभाव एकदम सही है, ठीक है। सद्वत्सलः प्रेमवान, जिसके अंदर वात्सल्य भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है। सह, यहाँ पर सह भूपति के लिए है, राजा दिलीप के लिए है। वसिष्ठेन कुलगुरुना ऋषिणा, जो इनके कुलगुरु ऋषि है, जो रघुवंशीय लोग हैं, उनके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ जी है, उनके द्वारा कृताभ्यनुज्ञः विहितानुमतिः, कृत अभ्यनुज्ञा, जिनके द्वारा अभी अनुज्ञा की गई हो, जिसने आज्ञा दे दी हो, ऐसा व्यक्ति ये वशिष्ठ के लिए, वशिष्ठ ने जो अनुज्ञा दी उसके लिए है और राजा के लिए विशेषण है। अतितृष्णः इव अधिक पिपासुः, अतितृष्णः, तृष्णा अर्थात पिपासा यानी पानी पीने की इच्छा, ठीक है, जो हमें गला सूखता है और हमें बहुत प्यास लगती है, उसको पिपासा बोलते हैं। तो अति पिपासु, जिसके पास पिपासा है वो पिपासु है, पातुम इच्छा पिपासा, ठीक है। वत्स हुतावशेष, गो शिशु पीता अवशिष्टम होम अवशिष्टम च। तो वत्स और हुता, वत्स अर्थात जो धेनु है उसका पुत्र, और होता यानी जो होम हो रहा है, वो जो यज्ञ हो रहा है, वो दोनों का जो अवशिष्ट दूध है, जो दूध वहां पर उपयोग हो गया, बच्चे ने पी लिया, फिर यज्ञ कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ दूध है, उस अवशिष्ट दूध को नंदिनी स्तन्यम गो क्षीरम, जो नंदिनी है उसके जो दूध है उसको, मूर्तम धृत आकृति ही शुभ्रम अमलिनम, मूर्तम अर्थात मूर्ति धरा हुआ है, धृत आकृति है जिसने रूप ले लिया है। जैसे अच्छाई है, अच्छाई का कोई रूप नहीं होता तो उसको मूर्तम है, जैसे अच्छाई ने ही रूप ले लिया हो ऐसा। तो शुभ्रम यशः इव, तो जिसकी एक शुभ्र कीर्ति, यानी कोई भी गलत उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है, ऐसी एकदम निर्मल कीर्ति, एकदम ऐसा जिसको कहते हैं कोई उसको, कोई भी नेगेटिव उसके ऊपर धब्बा नहीं है, और हमेशा उसके बारे में लोग अच्छा ही बोलते हैं, उसमें हर लक्षण जो अच्छा है, तो उसकी कीर्ति यानी उसका अच्छा नाम है, अर्थात कोई बुरा है ही नहीं। तो शुभ्र यानी जो बिल्कुल अमलिन, जिसमें कोई गलत चीज है ही नहीं, ऐसे कीर्ति को धारण करने वाले, ऐसे कीर्ति को यदि, ऐसे अच्छे नाम को यदि एक आकार दिया जाए तो धृताकृति ही, तो अच्छी कीर्ति ने ही एक आकृति ले ली हो, ऐसा व्यक्ति। पपौ अपिबत, जिसने पी लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रतिपदार्थ समाप्त हो गया। अब चलते हैं सरलार्थ की ओर।
प्रशंसितात्मा साधुवत्सलः नृपः वसिष्ठस्य आज्ञाम् अवाप्य वत्सपानस्य हवनस्य च अवशिष्टं धेनोः दुग्धं मूर्तिमत् शुभ्रं यशः इव अतितृष्णः सन् पपौ। ये जो अनिंदित आत्मा है उसी को हम प्रशंसित आत्मा बोल रहे हैं, जिसकी कोई निंदा नहीं हो सकती, जो कभी गलत नहीं हो सकता और जिसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, कोई सभी अच्छे गुणों से भरा हुआ है। ठीक है, तो वो साधु वत्सलः, अच्छे लोगों का, अच्छे लोगों के लिए वत्सलः, ठीक है, उसमें जो बहुत ही वात्सल्य भाव है, अच्छे से दूसरों को प्रेम करना जिसे आता है, ठीक है, वह नृपः, क्योंकि प्रजाओं के प्रति राजा का प्रेम भाव होना बहुत आवश्यक होता है। जो वात्सल्यपूर्ण नहीं है, वैसे माता पिता यदि बच्चों को जन्म देते हैं तो उन बच्चों को कोई प्यार नहीं दे पाते, जिनके अंदर प्यार नहीं होता है वो कुछ दिखा नहीं पाते हैं ना। उसी प्रकार राजा है अपने प्रजा को अपने अपने बच्चों की तरह, ठीक है, स्वयं के बच्चों की तरह देखता है, तो वो सद्वत्सल है, उसके अपना संतान नहीं है। आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि वशिष्ठ के पास आए ही इसलिए है क्योंकि उनके पास संतान नहीं है, तो वो संतानहीन राजा होकर भी प्रजा को संतान की तरह वो पालन करता है, उसमें उसने कभी कोई कमी नहीं की। वशिष्ठ का आज्ञा पाकर, वशिष्ठ ऋषि के आज्ञा को पाकर, ठीक है, वत्सपानस्य, और जो बच्चे का, नंदिनी का बेटा है उसका, उसने बच्चा बछड़ा है उसने पी लिया, फिर हवन के लिए दूध का उपयोग हो गया, जो बचा है उसका धेनु के दूध को उसने पिया, और वो राजा कैसा है, मूर्तिमत शुभ्रम यशः इव, तो वो उस दूध को, जैसे कोई उसकी, ये दूध बहुत ही श्वेत है, इतना धवल, जैसे दूध तो श्वेत ही होता है, और वो जो उसका सफेद रंग है उसकी तुलना की जा रही है राजा के यशस से। ठीक है, राजा का इतना अच्छा नाम है और वो दूध इतना सफेद है, तो वो दूध उसी की कीर्ति है। ठीक है, अपनी ही कीर्ति जो है, अपना ही यशस जो है, अपना ही अच्छा नाम जो है, उसको दूध के रूप में उसने पाया है। वो दूध और उसका यशस एक समान है, धब्बा नहीं है उसमें, एकदम पवित्र, एकदम बिल्कुल साफ श्वेत वर्ण का वो है, और उसको उसने पिया। कैसे पिया, अति तृष्ण है, वह बहुत प्यासा हो, उसने बहुत प्यासा जिस तरह पानी को पीता है, एकदम चाव से पीता है, और उसको वो तृप्ति होती है कि वो प्यास से जीभ सूखा जा रहा था, थोड़ा 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 पानी जीभ पे जा रहा है तो एकदम शांत हो जाती है वो तृषा। तो उस तरह वो ऐसे पी रहा था दूध को जैसे बहुत प्यासा हो वो। ठीक है, अब हम इसके फलितार्थ को देखते हैं। सह पवित्रात्मा प्रेम स्वभावः राजा दिलीपः वसिष्ठ मुनिना गोक्षीरपानाय अनुज्ञातः। सह नंदिनी धेनोः क्षीरम् अपिबत्। यत् गोवत्सस्य दुग्धपानात् होमे उपयोगात् परं च अवशिष्टं तद्दुग्धं शरीरं धृत्वा कीर्तिः इवाभवत्। सः तत्पिपासुरिवापिबत्। ठीक है, वो पवित्र आत्मा, सा पवित्र आत्मा, जिसका आत्मा, जिसका अंतर मन बहुत पवित्र है, ऐसा राजा जिसको बिल्कुल कोई निंदा नहीं की जा सकती, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया हो, और जो प्रेम से भरा हुआ है, वात्सल्य भावना से भरा हुआ है, वह राजा दिलीप वशिष्ठ मुनि के द्वारा गो क्षीर पानाया, गाय के दूध को पीने के लिए, किसके अनुज्ञा से, वशिष्ठ मुनि जो इनके कुल गुरु है, तो कुल गुरु के द्वारा दूध पीने के लिए, गाय का दूध पीने के लिए अनुज्ञातः, उसको मिल गई थी अनुज्ञा, वो अपने गुरु के द्वारा, गुरु से मिल गई है। फिर उसने क्या किया, नंदिनी धेनु, उसने नंदिनी धेनु का क्षीर पिया, उसका दूध पिया उसने, और कैसा दूध पिया उसने, जो उसके बछड़े ने पी लिया हो, यज्ञ हो गया हो उसके बाद जो बचा हुआ है उसको पिया। ठीक है, बार बार इस बात को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बहुत मुख्य विषय है। ठीक है, तो ऐसे ही दूध नहीं पीना, किसको क्या, जिस समय जिसको जो देना है वो देने के बाद ही अपना जो अंश है उसे स्वीकार करना चाहिए। ना ही गुरु ने बोला नहीं नहीं तुम पहले पी लो, उसमें क्या है, उसने स्वयं वर दिया है तो तुम ले लो, ये भी नहीं बोला। ना ही राजा को डर लगा सब खत्म हो जाएगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा तो मैं क्या करूंगा, ये भी राजा ने नहीं सोचा। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जितना आवश्यक है उतना ही दूध लिया जाता है नंदिनी से, जो बछड़ा पीता है उसके बाद थोड़ा सा यज्ञ के लिए, फिर बाकी बच गया है दूध, तो उस दूध को राजा ने पिया। ठीक है,
और उसको कैसे पिया, जैसे बहुत प्यासा हो, जन्म जन्म का प्यासा हो, और उस दूध को पीकर उसको आगे संतान होने वाला है, ठीक है, तो उस कारण उसने बहुत ही इच्छा से दूध को पिया। अब इस श्लोक के व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। वत्स हुतावशेषम, वत्स हुता, यहाँ पर कोई संधि नहीं है, हुता अवशेषम में संधि है, दीर्घ संधि। कृताभ्यनुज्ञ, ये भी दीर्घ संधि है, कृता प्लस अभ्यनुज्ञ, ठीक है, अभी अनुज्ञ भी तोड़ सकते हैं पर वो उपसर्ग है इसलिए मैंने नहीं तोड़ा है। इवाति तृष्ण, इवा प्लस अति तृष्ण, इवाति तृष्ण दीर्घ संधि। सद्वत्सलः, सत् प्लस वत्सलः, सद्वत्सलः। अब हम समासों को देखते हैं। नंदिनी स्तन्यम, नंदिन्याः स्तन्यम, नंदिनी का जो स्तन्य है वो, स्तन्य अर्थात स्तन भाग, उसका जो थन होता है जिसको हिंदी में थन बोलते हैं, जहाँ से बछड़ा दूध पीता है वो भाग, ठीक है। अनिंदितात्मा, निंदितः आत्मा न निंदितात्मा, ठीक है, जो जिसकी आत्मा निंदनीय नहीं है, जिसको निंदा नहीं की जा सकती, ऐसी आत्मा है ना, ऐसे व्यक्ति, यहाँ पर आत्मा व्यक्ति को बोलेंगे। वत्स हुतावशेषम, वत्सस्य हुतस्य च अवशेषम, जो वत्स है उसका जो पिया हुआ भाग है, उसका जो अवशिष्ट है वो। कृताभ्यनुज्ञः, कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः कृताभ्यनुज्ञः, तो जिसके वापस जाने की अनुज्ञा मिल गई हो तो वो, ठीक है। सद्वत्सलः, सत्सुवत्सलः, ठीक है। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों पर एक दृष्टि डालते हैं। नंदिनी स्तन्यम अनिंदितात्मा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, देखिए, नंदिनी स्तन्यम अनिंदी, यहाँ तक पूरा ना बार बार आ रहा है। नंदी, 2 3 नंदिनी, sta हो गया, फिर न्या चौथा ना, फिर निंदी, वहां पर 2 और ना, 6 नकार है इसमें, तो पूरा अनुप्रास अलंकार है। शुभ्रम यशो मूर्तमेवा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो शुभ्र यशस है, जो बिल्कुल एकदम सफेद, ठीक है, एकदम धवल कांति वाला एक यशस है, उसको मूर्ति मिल गई हो, वैसे उसको रूप मिल गया हो, ऐसा वो दूध के लिए ये प्रयुक्त हुआ, ठीक है। तो इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं कि कभी कोई कीर्ति है, कभी कोई अच्छा नाम है, उसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती, तो ये बहुत अच्छा गेस है, बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा है, ऊहा है। दुग्धपाने आतुरता, संतान प्राप्तये कुतूहले चिह्नम, राजा ने जब दूध मिला तब होने के बाद इतना तो उन्होंने वेट किया, पर जब मिला उसके बाद उन्होंने एक पल को भी नहीं रुका, ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इच्छा से उस दूध को पिया, ठीक है। तो ये उनके जो कुतूहल है, मुझे कब संतान होगा, तो ये कुतूहल के लिए एक चिन्ह मात्र है। अनिंदित आत्मा, ये कहने से हमें क्या पता चल रहा है, इत्यनेन विशेषणेन ध्वेन्वा अनुग्रह से पात्रत्वम यज्यते, राजा के लिए बोला है अनिंदित आत्मा, राजा कैसा व्यक्ति है जिसकी निंदा नहीं की जा सकती, जो कभी कुछ गलत ही नहीं कर सकता, और जो बहुत बहुत पवित्र मन वाला है, ऐसा राजा को, ऐसे राजा को गाय का वरदान मिला। तो इतना पवित्र आत्मा है, इसलिए उसने सिंह के सामने अपने आप को डाल दिया कि भाई तुम खाना है तो मुझे खाओ, गाय को कुछ मत करो, घर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका बछड़ा उसके लिए वेट कर रहा है, तो उसकी, इसके राजा की पत्नी भी तो वेट कर रही है उसके लिए, वो भी तो रुकी हुई है, लेकिन राजा ने कभी अपने शरीर को नहीं गिरा, क्योंकि रक्षा का दायित्व लिया है, इसीलिए। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि राजा बहुत ही निष्कपट बुद्धि वाला है, इसके अंदर कोई कपट या वासना नहीं है, ठीक है। तो अनुग्रह से पात्र, तो इसीलिए वो गाय के अनुग्रह का पात्र बना, ठीक है। यहाँ तक 69वां श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं 70वें श्लोक की ओर। पहले मूल श्लोक पढ़ती हूँ, सुनिए। प्रातर्यथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः। एक और बार। प्रातर्यथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः। वशिष्ठ शब्द दोनों तरह से लिख सकते हैं, कहीं श कहीं स, दोनों का प्रयोग हमें दिखता है, कोई गलत नहीं है, ये वाला श भी लगा सकते हैं उसमें, वशिष्ठ, वशिष्ठ।
अब हम इसका पद विभाग देखते हैं। प्रातः यथा उक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्ति अयनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः। हम इसका अन्वय देखते हैं। वशी वसिष्ठः प्रातः यथोक्त व्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास। अब हम चलते हैं इसके प्रतिपदार्थ की ओर। वशी जितेंद्रिय, जिसके इंद्रिय जिसके वश में हो, ठीक है, जो अपने आप को वश में रखता हो, यानी काम क्रोध लोभ इत्यादि जो भावनाएं होती है उसमें प्रयुक्त नहीं होता हो, और जिसने इंद्रियों पर अर्थात कि वो जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है और मन है, इन पर जिसने जीत पा लिया है और उनके अनुकूल जो अपना काम नहीं करता है, अपने कार्य के अनुकूल जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, वो वशी होता है। वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि ही कुल गुरु। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों प्रयोग करने का प्रयास किया है ताकि आपके अंदर से जो भ्रम है वो निकल जाए कि दोनों प्रायः एक ही गलत, एक ही सही होगा, दूसरा गलत होगा। इसके लिए मैंने दोनों का प्रयोग किया है। वशिष्ठ मुनि ही, तो वो एक मुनि है, ऋषि है, कुलगुरु है रघुवंश के। प्रातः उदय काले, ठीक है, सुबह के समय में यथोक्त व्रत पारणांत शास्त्र उक्त गो सेवा व्रत समाप्त करणीय भोजनांते, ठीक है, तो व्रत पारण हो गया, ठीक है, उसका जो सुबह का जो सब कुछ है उसने कर लिया अपना, फिर बाद में उसको भोजन भी मिल गया राजा को, ठीक है। पारण अर्थात भोजन होता है जो व्रत के अंत में, जैसे गो सेवा का व्रत उसने लिया था वो पूरा करके उसने भोजन प्राप्त किया, ठीक है, व्रत समाप्ति पर उसने भोजन ले लिया। फिर प्रास्थानिकम प्रयाण काल स्वस्ति वचनम, ठीक है, तो जो राजा जब जाने लगे तो वशिष्ठ मुनि उनके लिए कुछ स्वस्ति वचन करते हैं, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं। जब जाने लगते हैं तो कुछ ऐसे अच्छा बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, इस तरह का आजकल में बोलते हैं। पहले बोलते थे शुभम भूयात्, फिर शिवास्ते सन्तु पंथानः, मार्गास्ते सन्तु पंथानः, मार्गास्ते सन्तु शिवानः इत्यादि, शिवाः इत्यादि जो जो भी बोलते हैं हम स्वस्ति वचन बोलते हैं। मार्गास्ते सन्तु शिवाः इत्यादि जो भी हम स्वस्ति वचन बोलते हैं उसी के लिए प्रास्थानिकम शब्द का उपयोग हुआ है। स्वस्त्ययनम शुभाशीर्वादाः, स्वस्ति कहना शुभाशीर्वाद होता है, ये शब्द शुभ के लिए बोला जाता है। प्रयुज्य कृत्वा करके, उस वचन को बोल के, तौ द्वौ सुलक्षणा दिलीपौ, वे दोनों सुलक्षणा और दिलीप पति पत्नी, दंपति पति पत्नियों च, स्वाम स्वस्य अपने, राजधानी मुख्य नगरी, अपने जो राजा का जो नगर होता है जहां पर पूरे राज्य में तो राजा नहीं रहता है, वो एक मुख्य नगरी बनाता है जिसमें राजा का पूरा कर्म कार्य सब चलते रहते हैं, उसके कर्मचारी भी रहते हैं, सब लोग मंत्री वगैरह सब रहते हैं, और जो राज्य पालन के विषय है वो सब वहां से वो देखते हैं। तो उसने मुख्य नगरी को प्रति उद्देश्य प्रस्थापयामासा अगमयत, उसने भेजा, वशिष्ठ ने उसको भेजा, ठीक है। इसी के साथ प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। गुरुः प्रातर्यथोक्तस्य गोसेवारूपव्रतस्य पारणान्ते यात्रा संबंधे कल्याणयुक्तम् आशीर्वचनं विधाय सुदक्षिणादिलीपौ स्वां पुरीमयोध्यां प्रति प्रस्थापयामास। जो गुरु है वशिष्ठ जी है, प्रातः, ठीक है, जो प्रातः काल को जो गोसेवा रूप व्रत होता है उसको पूरा करके, यानी पूजा तक ही, जब उसको अभी मिल गया, उसने दूध पी लिया है, वापस वो वन को ले जाना वगैरह नहीं करेगा राजा, नॉर्मली जो गो सेवा जो होती है आश्रम में उसको कर दिया। फिर पारण के अंत में व्रत हो गया है, पारणांते भोजन करवा के उन दोनों को यात्रा संबंधी, ठीक है, जो यात्रा करते समय कल्याण युक्तम वचन, कि आपका कल्याण, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे तो कुछ भी ऐसे अनिष्ट ना हो, इसलिए पहले स्वस्ति करते हैं। आशीर्वचनम विधाया, तो उन लोगों को बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर सुदक्षिणा और दिलीप दोनों को स्वामपुरीम अयोध्या, अब उनका पुरी कौन है, रघुवंश के राजा लोग हैं, तो अयोध्या उनकी मुख्य नगरी रही है, तो अयोध्या के प्रति उनको प्रस्थापयामास से भेज दिया कि आप चलिए, आपका अच्छा हो, आप अयोध्या को ठीक ठाक पहुंच जाइए, ऐसा कहकर गुरु ने उनको विदा कर दिया, ठीक है। अब इसका फलितार्थ देखते हैं।
सूर्योदय काले गोसेवाव्रतं कृत्वा तत्समाप्तौ भोजनम् अकुर्वन्। तत्पश्चात् गुरुः वसिष्ठः दिलीपं स्वराज्यं प्रति प्रेषयति स्म। गमनसमये स्वस्ति वचनानि आशीर्वादान् च अवदत्। वसिष्ठः इन्द्रियान् जितवान् सः दिलीपं सुलक्षणां च राजधानीं प्रति गन्तुम् आपृच्छत्। ठीक है, सूर्योदय के काल में गो सेवा व्रत को करके, यानी सूर्योदय से, जैसे सुबह सुबह गाय की पूजा होती है, सुबह गाय बहुत जल्दी जाग जाती है, ठीक है, सूर्योदय से पहले गाय जाग जाती है। तो जिनके घर में गाय रहती है, जो गो सेवा करते हैं, वो लोग सर्वदा सुबह ही वो उठ जाते हैं। तो प्रातः काल यानी सूर्योदय से पहले उन्होंने उठा और फिर सूर्योदय काल में गो सेवा व्रत किया, क्योंकि गो सेवा करने के लिए स्नान वान करना पड़ता है, पूजा की सामग्री छूनी पड़ती है, तो बिना स्नान के नहीं कर सकते उसको, तो स्नान करना है तो उससे पहले उठना ही पड़ेगा। तो सूर्योदय काल में सेवा होती है तो सूर्योदय से पहले उसका उठना हो जाता है। फिर उसके बाद गो सेवा करने के बाद उनको भोजन मिल गया, भाई 10-11 बजे तक भोजन कर लेते थे। उसके बाद तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ गुरु ने क्या किया, दिलीपम स्वराज्यम प्रति, उसको दिलीप को कहा अब तुम अपने राज्य को जा सकते हो, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तुम जिस कारण से आए हो वो समाप्त हो चुका है, अब तुम अपने नगर को जा सकते हो। ऐसा ऐसा उसने राजा को कहकर गुरु वशिष्ठ दिलीपम स्वराज्यम प्रति प्रेषयति, ठीक है, वो उसको अपने राज्य के प्रति वो भेज देते हैं। गमन समय जब वो जाने लगे तो स्वस्ति वचनानि आशीर्वादांच वदत्, तो उसी समय उन्होंने स्वस्ति वचनानि, जैसे तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, ये देवता तुम्हारी रक्षा करे, इत्यादि इत्यादि जो भी वचन बोलते हैं उसको और फिर आशीर्वाद को देकर उसे विदा कर दिया। वशिष्ठ इंद्रियान जितवान, वशी बोल रहे हैं वशिष्ठ जी के लिए, वशी शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो जितेंद्रिय है, ठीक है, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम करके हम हनुमान जी के बारे में बोलते हैं, वैसा ही है, इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है, इंद्रियों पर जिसने विजय पा लिया हो ऐसा व्यक्ति, सह दिलीपम सुलक्षणाम च राजधानी प्रति गंतुम आपृच्छत्, उसने उन लोगों को विदाई दे दी, आपृच्छत् अर्थात उनको रास्ते तक छोड़कर आना, जैसे घर से बाहर जाकर गेट तक छोड़ के हम वहां से लौट कर आते हैं और वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं, ये एक नियम रहता है। और उनको जाते समय सर्वदा कुछ न कुछ अच्छा बोलना चाहिए उनके लिए, ऐसा नहीं कि जा रहे हाँ हाँ ठीक है चले जाइए फिर पीछे से दरवाजा बंद कर लिया, ऐसा नहीं, ठीक है, फिर उनके साथ साथ थोड़ी दूर तक भी कुछ लोग जाते हैं, थोड़ी दूर तक चलिए बस स्टैंड तक चलते हैं बोलते, नहीं तो आधे रास्ते जाते हैं, नहीं तो फिर वहां तक छोड़कर आ जाते हैं, कार में अपने छोड़कर आते हैं, इस प्रकार का कई कई तरह के एक ये व्यक्ति को देकर भेजते हैं, कई कई तरह के आपृच्छाएं होती है, अर्थात विदाई करना होता है, ठीक है। उस हिसाब से वशिष्ठ ऋषि ने अपने इतने दिन तक अपने आश्रम में रखे हुए जो दिलीप और सुलक्षणा है उनको भोजन करवा के आशीर्वाद देकर उन्हें विदा कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, ठीक है, इसमें स्वस्ति वचन और आशीर्वाद का महत्व हमें पता चलता है, ठीक है। अब इसके व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। प्रातर यथोक्त, प्रातः यथा प्लस उक्त, इसमें 3 संधि स्थान है, 2 संधि स्थान है, प्रातः यथा, प्रातर यथा ऋत्व और यथोक्त यथा प्लस उक्त गुण। स्वस्थ्ययनम, स्वस्ति और अयनम, स्वस्थ्ययनम यण। अब समासों को देखते हैं। व्रत पारणान्ते, व्रत से पारणम, व्रत पारणम तदन्ते व्रत पारणान्ते। तो स्वस्ययनम, स्वस्य अयनम, तो स्वस्ति के साथ मार्ग रास्ता, राजधानी, राज्ञाम धानी, ठीक है, राजा का जो निवास स्थान है वो। अब हम देखते हैं इसके साहित्यादि विशेषों को। प्रातः, पारण, प्रास्थानिका, प्रयोज्य, प्रति इत्यादि में प है, तो वो प का अनुप्रास अलंकार है। इंद्रिय निग्रह महान गुण वसिष्ठे तदस्तीति वशी शब्द प्रयोगेण ज्ञापयते कालिदास। इंद्रिय निग्रह जो होता है, अपने इंद्रियों पर वश में रखना, उनको ना अधिक क्रोधित होने देना, ना अधिक कामान्वित होने देना, ना अधिक लालायित होने देना, तो ये सब जो होता है निग्रह का विषय होता है, ठीक है। जो निग्रहित होता है वही व्यक्ति सामने वाले को कुछ सहायता कर सकता है या किसी के लिए आदर्श बन सकता है, तो केवल वही व्यक्ति, ठीक है, इंद्रिय निग्रह जिसमें हो। फिर वशिष्ठ तदस्थिति, वशिष्ठ में ऐसा गुण है इसीलिए वो गुरु बनते हैं रघुवंश के।
कालिदास इसी शब्द के प्रयोग से बताते हैं कि वशिष्ठ कितने महान हैं। आपृच्छा वेलायाम स्वस्थेनम भवति इति नियमः पद्येन ज्ञायते। तो किसी को विदा करते समय क्या करना चाहिए तो वो इसमें पता चलता है। तो भोजन कराया, ऊपर से स्वस्ति की, आशीर्वाद दिया, 3 काम किए उन्होंने इनके जाने से पहले, ठीक है। लेकिन वो वहीं पर ये होता है कि उनको उनके इच्छा पूर्ति के बाद ही ये सब आपरेच्छा सब हुआ कि वो आए, उनका लक्ष्य पूरा हो गया, उसके बाद ही वो इसको करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला श्लोक भी समाप्त हो जाता है 70वां, और यहाँ पर ये वाला मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ।